तो हमें प्रश्न दे रखे हैं, यहाँ पे 3 प्रश्न दे रखे हैं। पहला है हमारा, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। और इसी तरह से दूसरा में दे रखा है, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तीसरा क्वेश्चन में दे रखा है, किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचता है। उसी संख्या को 15 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ठीक है, तीनों जो क्वेश्चन है वो कैसे हैं, एकदम सेम है हमारे। जब सेम है तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे कि जो 17 है हमारा, ठीक, 17 का जो हम पहाड़ा देखेंगे कि जो इसमें भाग जा रहा है कि नहीं 136 में। ठीक है, तो जब हम देखेंगे तो 17 का जो है 136 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जब पूरा पूरा भाग जाएगा तो हम इसका शेषफल लेते हैं। ठीक है, ये ट्रिक रहेगी इसके लिए। तो ये कितना है शेषफल 36, इसमें हम कितना भाग देंगे 17 का। जब हम 17 का भाग देंगे तो 17 दूनी 34। ठीक, यहाँ कितना बच गया 2। यानी कि जो हमारा उसी संख्या को अगर हम 17 से भाग देंगे तो जो शेषफल है वो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, इसी तरह से अगले सवाल में क्या है कि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। कोई संख्या है उसमें अगर हम भाग देंगे 156 का तो 29 शेष बचेगा। उसी संख्या को यानी जो पहले दिए को 13 से भाग देने पर, अगर 13 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। तो इसी में हम देखेंगे 13 एकम 13, 2 बचा 26, 13 दूनी 26, यानी 13 का भाग 156 में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब भाग जाएगा तो 29 को लिया और 13 का इसमें भाग दिया। ठीक है, तो 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, कितना शेष बचा 3। ठीक है, तो यही हमारा शेषफल आ गया। ठीक, अगर उस 13 का भाग देंगे। अब इसी तरह से इसमें भी किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचता है। ठीक, उसी संख्या को 15 से भाग करने पर, अब 15 का भाग अगर 195 में देंगे तो 15 एकम 15, 15 तिया 45, ये भी जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 15 को लेंगे और 47 को लेंगे, भाग देंगे तो 15 तिया 45, कितना शेष बचा 2। ठीक है, तो ये हमारे तीनों के फाइनल आंसर आ गए।